नमस्कार, झारखंड की खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में भिंडी टमाटर की कीमत 40 से 50 रुपये किलो। सब्जियों के दाम बढ़ने से लोगों का बजट बिगड़ा। हरी सब्जी के दाम ने आम लोगों के पॉकेट पर सीधा वार किया है। बाजार में ज्यादातर हरी सब्जियां की कीमत 40 से 50 रुपये प्रति किलो के आसपास है। ऐसे में जो लोग किलो में सब्जी की खरीदारी करते थे, अब पाव भर खरीद रहे हैं। बाजार में विक्रेता बता रहे हैं कि बारिश के कारण अलानी सही से नहीं हो पा रही है। वहीं इस वर्ष मानसून के आने के पहले से बारिश शुरू हो गई है, इससे खेत में कीड़ों का प्रकोप बढ़ गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो सब्जियां उत्पादक क्षेत्र है, वहां खेतों में जमा पानी की वजह से तैयार सब्जियां जैसे भिंडी, टमाटर, लौकी आदि खेत में ही बर्बाद हो रही है। बहुत सारी सब्जियां सड़ने लगी है। इससे अचानक सब्जियों की किल्लत हो गई और सब्जी के दाम में भारी इजाफा हो गया है। व्यापारी बता रहे हैं कि अगले एक सप्ताह में प्याज की कीमतें एक बार फिर से तेज हो सकती है। रांची की मंडी में लोकल प्याज लगभग खत्म हो गई है। ऐसे में हम लोग पूरी तरह से नासिक, मद्रास और मध्य प्रदेश से आने वाले प्याज पर निर्भर हो गए हैं। बड़ी मंडियों में लगातार हो रही बारिश के कारण अब प्याज भी सड़ने लगा है। ऐसे में वहां भाव भी तेज होने शुरू हो गया है। इसका असर भी 1 से 1.5 सप्ताह में रांची के बाजार में देखने को मिल सकता है। मौसम विज्ञान के आधार पर झारखंड में आज कई जिलों में होगी भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया है रेड अलर्ट। मौसम विज्ञान विभाग ने अपने पूर्व अनुमान में बताया कि आज शुक्रवार को झारखंड के कई हिस्सों में अति भारी बारिश की संभावना है। झारखंड के उत्तर पूर्वी जिले देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज में मेघ गर्जन हो सकता है। इस दौरान वज्रपात के साथ अति भारी बारिश हो सकती है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताते हैं कि उत्तर पूर्वी जिलों के साथ पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, रांची, खूंटी, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो और कोडरमा में भी कुछ स्थानों पर अति भारी बारिश हो सकती है। इतना ही नहीं, पश्चिमी हिस्सों में भी बारिश की संभावना है। वैज्ञानिकों ने मौसम खराब होने पर सुरक्षित स्थान पर रहने की अपील की है। खासकर खेत में काम कर रहे किसान भाइयों से अपील की है कि मौसम खराब रहने पर पेड़ के नीचे न रहें, सुरक्षित स्थान पर पहुँच जाएं। तालाब पार कर बच्चों का रिजल्ट जारी करने पहुंचे झारखंड के शिक्षा मंत्री। कोरोना वायरस को मात देकर लौटे झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो गुरुवार को तालाब पार कर 10वीं के बच्चों का रिजल्ट जारी करने के लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल का कार्यालय पहुंचे। आप सबों को बता दूं कि बारिश के कारण काउंसिलिंग यानी जैक कार्यालय जाने वाली सड़क पर भारी जल जमाव हो गया था। मंत्री के काफिलों को सड़क पर बने गड्ढे से होकर गुजरना पड़ा। इन गड्ढों पर बारिश के कारण पानी भरा हुआ था। शिक्षा मंत्री ने जैक कार्यालय पहुंचकर सड़कों की बदहाल स्थिति पर अपनी गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने शिक्षा सचिव और जैक अध्यक्ष से कहा कि वह सड़क का प्राक्कलन तैयार कर तत्काल राज्य सरकार को भेजे। उन्होंने कहा कि वो आए थे बच्चों के परीक्षा परिणाम और शिक्षा की स्थिति पर बोलने, लेकिन सड़क की हालत इतनी बदतर दिखी कि मजबूरी में उस पर बोलना पड़ गया। मंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष भी सड़क की स्थिति यही थी। 1 साल गुजरने के बावजूद इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यह बेहद चिंताजनक है। आप सबों को बता दूं कि यह सड़क झारखंड एकेडमिक काउंसिल को मुख्य सड़क से जोड़ने वाला एकमात्र संपर्क मार्ग है। झारखंड में मैट्रिक का रिजल्ट हुआ घोषित। jack.jharkhand.gov.in पर करें चेक। झारखंड में मैट्रिक परिणामों की घोषणा कर दी गई है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 10वीं की परीक्षा परिणाम ऑफिशियल वेबसाइट jack.jharkhand.gov.in पर जारी किया है। ऐसे में जो भी छात्र छात्राएं इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। झारखंड 10वीं का रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले छात्र छात्राएं आधिकारिक वेबसाइट jackresult.com पर जाएं। इसके बाद JSC 10वीं परिणाम 2021 लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद उपयुक्त क्षेत्रों में से एक छात्र का रोल नंबर और रोल कोड दर्ज करें। फिर सबमिट बटन पर क्लिक करें। इसके बाद झारखंड बोर्ड परिणाम 2021 खुल जाएगा। आप अपना रिजल्ट इस प्रकार देख सकते हैं। झारखंड में ड्राइविंग लाइसेंस बनाना हुआ महंगा। वाहनों के लिए परमिट लेने पर भी देना होगा ज्यादा शुल्क। झारखंड में अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से लेकर वाहनों के परमिट लेने तक में आम लोगों को पहले से कहीं अधिक राशि खर्च करनी पड़ेगी। झारखंड मोटर गाड़ी नियमावली 2021 के तहत सरकार ने कई तरह के शुल्क में बढ़ोतरी के फैसले को मंजूरी दे दी है। आप सबों को बता दूं कि लर्निंग लाइसेंस के लिए वर्तमान जांच शुल्क 100 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये कर दिया गया है, जबकि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जांच शुल्क 300 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये किया गया है। लाइसेंस की फोटो बदलने पर 60 की जगह 100 रुपये कर दिया गया है। वहीं परमिट की अनुज्ञा पत्र का शुल्क बढ़ाकर 200 की जगह 400 रुपये किया गया है, जबकि मेडिकल सर्टिफिकेट शुल्क 60 रुपये की जगह 100 रुपये देने होंगे।
कंडक्टर लाइसेंस जांच फीस 100 रुपये के बजाय 200 रुपये और कंडक्टर लाइसेंस स्वीकृति फीस 150 की जगह 300 रुपये लगेंगे। वहीं अपील फीस 200 रुपये की जगह 300 रुपये कर दिया गया है। आप सबको बता दूं कि आम लोगों में शुल्क बढ़ोतरी को लेकर नाराजगी है। शुल्क बढ़ोतरी से सरकार के खजाने में तो अधिक राशि आएगी, लेकिन आम लोगों की जेब जरूर कटेगी। झारखंड में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने दिया धरना, एक साथ जुटे सभी विधायक। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने बुधवार को पेट्रोल, डीजल एवं रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार रांची के मोरहाबादी मैदान में बापू की प्रतिमा के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा, केंद्र की मोदी सरकार ने बड़े व्यापारिक धारणाओं की दलाली कर आम आवाम को कंगाल करने का काम किया है। देश की अर्थव्यवस्था और महंगाई के हाल से जनता त्रस्त हो गई है। पेट्रोल, डीजल एवं खाद्य सामग्री की कीमतों में लगातार इजाफा कर देश की जनता को भूख से मरने के लिए विवश कर दिया है। खबर है झारखंड के धनबाद से। झारखंड में जज की सनसनीखेज हत्या का वीडियो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। चीफ जस्टिस बोले, हम देख लेंगे। झारखंड के धनबाद में एक जज की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। पहले जिसे हिट एंड रन समझा जा रहा था, वह सोची समझी साजिश के तहत हत्या मालूम होने लगी। जिला और सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद को बुधवार सुबह टहलने के दौरान एक टेम्पो ने टक्कर मार दी थी। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद केस पलट गया। आरोपी टेम्पो ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। टेम्पो चोरी का बताया जा रहा है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने शीर्ष अदालत के सामने यह मुद्दा उठाया। प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमना ने कहा कि मामला उनकी जानकारी में है। उन्होंने मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। रमना ने कहा कि उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, महासचिव और रजिस्ट्रार जनरल से बात की है। हाई कोर्ट ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। इस पर सिंह ने कहा वे हाई कोर्ट जाकर देखेंगे। उन्होंने मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की। सिंह ने कहा कि अगर कोई गैंगस्टर की जमानत रद्द कर दे और उसकी इस तरह हत्या कर दी जाए तो देश में कोई न्याय व्यवस्था नहीं रह जाएगी। झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नए कुलपति का बड़ा बयान, कहा केंद्रीय विश्वविद्यालय में ध्वस्त है व्यवस्था। रांची के ब्राम्बे स्थित झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के नए कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर क्षिति भूषण दास ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, इसको ठीक करने में समय लगेगा। उन्होंने कहा कि अगले 1 महीने तक वे पूरे तंत्र की निगरानी करेंगे। इसके बाद इसमें सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। पदभार ग्रहण के बाद दैनिक जागरण से विशेष बातचीत में व्यवस्थाओं को लेकर वे बहुत दुखी दिखे। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि 1 माह समस्या के आकलन पर काम करेंगे। हालत को सुधारने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। शिबू सोरेन और कार्तिक उरांव को दें पद्म सम्मान, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। झारखंड में जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन और दिवंगत राजनीतिज्ञ कार्तिक उरांव को पद्म सम्मान देने की मांग उठी है। यह मांग राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने उठाई है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। बन्ना गुप्ता ने पत्र में लिखा है कि दोनों को पद्म भूषण सम्मान मिलने से झारखंड की 3.5 करोड़ जनता को खुशी होगी। बन्ना ने दोनों के कुछ उपलब्धियों का भी जिक्र किया है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने लिखा है कि शिबू सोरेन ने महाजनी प्रथा के साथ साथ कई सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी और लोगों के हक की आवाज को अपने लंबे संसदीय जीवन में सड़क से लेकर सदन तक उठाया है। गुप्ता ने शिबू सोरेन को सच्चा आंदोलनकारी बताया। आगे लिखा कि सोरेन को संसदीय राजनीति का भी लंबा अनुभव रहा है, इसीलिए उन्हें पद सम्मान देने पर विचार किया जाना चाहिए। खबर है झारखंड के चाईबासा से। गलत खनन नीतियों की वजह से नहीं हो सका स्थानीय लोगों का विकास, हेमंत सोरेन ने कहा। कोरोना काल में पहली बार पश्चिमी सिंहभूम की धरती पर पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खनिज संपदा से भरपूर क्षेत्रों का विकास नहीं होने के लिए पूर्व की खनन नीतियों को जिम्मेदार बताया है। शुक्रवार को चाईबासा में रेलवे ओवरब्रिज और पिल्लई हाल के नए स्वरूप के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पूर्व में बनी खनन नीतियों की वजह से स्थानीय लोगों को लाभ नहीं मिल सका। अब हम लोग नए सिरे से इसका अध्ययन कर रहे हैं ताकि खनिज से यहाँ के लोगों को लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य में कहीं लोहा, कहीं कोयला तो कहीं अब्रक समेत अन्य कई तरह की खनिज संपदा मौजूद है। यह खनिज केंद्र के लिए बहुमूल्य साबित हो रहा है। अब राज्य सरकार भी इसकी नई व्यवस्था कर रही है ताकि स्थानीय लोगों को इसका लाभ मिल सके। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने रिम्स में व्यवस्था बेहतर करने का दिया निर्देश। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने गुरुवार को रिम्स का औचक निरीक्षण कर रिम्स के अधिकारियों से स्वास्थ्य व्यवस्था की जानकारी ली।
मंत्री बन्ना गुप्ता करीब 10 बजे सुबह रिम्स पहुंचे और सीधे निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद के साथ बैठक की। इस दौरान उनके साथ रिम्स सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विवेक कश्यप समेत विभिन्न विभागों के HOD मौजूद थे। बैठक में कोरोना की संभावित तीसरी लहर की तैयारियों का किया समीक्षा, साथ साथ में स्पेशल कोविड वार्ड और चाइल्ड स्पेशल वार्ड की तैयारियों को लेकर हुई चर्चा। इसके साथ ही रिम्स में चल रहे टीकाकरण अभियान की भी समीक्षा की। खबर है झारखंड के धनबाद से, जज की हत्या में शामिल ऑटो चालक गिरफ्तार। घटना स्थल पर फोरेंसिक टीम को मिली अहम सुराग, जल्द खुलेगा मौत का राज। जज साहब की हत्या का मामला सुलझता हुआ दिख रहा है। पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। हत्या में शामिल ऑटो चालक लखन कुमार वर्मा और उसके साथ ऑटो में बैठे राहुल वर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ही धनबाद के जोरा पोखर के रहने वाले हैं। ऑटो चालक की गिरफ्तारी गिरिडीह से हुई, वहीं राहुल को पुलिस ने धनबाद रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया। बोकारो DIG ने गिरफ्तारी की पुष्टि भी की है। लखन ने पुलिस को बताया कि घटना के वक्त वही ऑटो चला रहा था जिस ऑटो से जज साहब को टक्कर मारी गई, वह ऑटो चोरी की थी। ऑटो के मालिक ने धनबाद के पाथरडीह थाने में घटना के एक दिन पहले ही इसकी प्राथमिकी भी दर्ज कराई थी। दूसरी सफलता पुलिस और फोरेंसिक टीम को हाथ लगी है। घटना स्थल से टीम को कुछ महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं। इसमें मास्क और कागज के टुकड़े आदि होने की भी बात सामने आ रही है। खबर है झारखंड के साहिबगंज से, रूपा तिर्की मौत मामले में हाईकोर्ट ने सीलबंद लिफाफे में मांगे सभी ओरिजिनल दस्तावेज। साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की मृत्यु प्रकरण की CBI जांच की मांग को लेकर दाखिल रिट याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि यह गंभीर मामला है। यह एक पुलिस पदाधिकारी की मृत्यु से जुड़ा हुआ मामला है। न्यायालय ने DGP एवं साहिबगंज SP को केस से जुड़े हुए सभी ओरिजिनल दस्तावेज सीलबंद लिफाफे में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने प्रार्थी को CBI के अधिवक्ता को याचिका एवं सरकार को जवाब देने को भी निर्देश दिया है। अब इस मामले की सुनवाई के लिए 9 अगस्त की तारीख मुकर्रर की गई है। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।